दिन के 1 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक मामले में पहली बार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान सामने आया है। पर्रिकर ने कहा कि सेना की कार्रवाई से भारत की छवि बदली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। हम कार्रवाई के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, यह भी मनोहर पर्रिकर ने कहा है। But if the thinking pattern changes, a lot of things change. You are seeing it for last 2-3 days. A simple action against insurgents has changed the mindset of the full security scenario in the country. वहीं म्यांमार पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ और रॉ के मुखिया शामिल थे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए की हाई लेवल मीटिंग हुई है। आईबी और रॉ के चीफ भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। म्यांमार पर ही दिल्ली में ही हाई लेवल बैठक हुई है और ये बैठक हो गई है। मीटिंग में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। म्यांमार सीमा पर अभी भी चूंकि 61 उग्रवादी कैंप हैं और हर कैंप में 30 से 40 आतंकी मौजूद हैं। इन आतंकियों का किस तरह से सफाया किया जाए और इसी पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आगे भी जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। किरेन रिजिजू से बात की संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू साहब हैं। रिजिजू साहब, जिस तरह से मोदी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी भी भले आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसे किस तरह से जो म्यांमार का आपने अंदर जाकर आतंकियों को मार गिराया, वो इस पर चर्चा करने का चीज नहीं है। मैं इसको लंबा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कार्रवाई करना चाहिए, जो जरूरी चीज तो हम करेंगे, लेकिन उसको विवाद का विषय बनाना ठीक नहीं है। और आगे जो भी जरूरी है वो तो करेंगे ना। सरकार मजबूत है। म्यांमार तो म्यांमार की धरती पर हिंदुस्तानी सेना की तरफ से जो भी एक्शन हुआ है, जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और उसके बाद फिर किरेन रिजिजू का भी बयान सामने आया है, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का भी बयान सामने आया है। पहली बार केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया। पर्रिकर ने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कहा कि हम उग्रवादियों पर कार्रवाई के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सेना की कार्रवाई से मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ इस साधारण कार्रवाई से देश में पूरी सुरक्षा को लेकर सोच में बदलाव हुआ है। यह सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए मैं विस्तार से इसके बारे में नहीं बता रहा। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ लाइव मौजूद है। राकेश, मुझे ये बताइए, हाई लेवल मीटिंग हुई है, एनएसए जिसमें मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, आईबी चीफ, रॉ चीफ, सभी लोग मौजूद थे। कितनी देर बैठक चली? बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आया है? खबर क्या है आपके पास? देखिए, करीब 1 घंटा से ज्यादा बैठक चली और इस बैठक में माथापच्ची ये की गई राशिद कि जिस तरह से जो ऑपरेशन किया गया, म्यांमार में जाकर आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन आईबी के पास स्पेसिफिक इनपुट्स हैं कि अभी भी आतंकी मौजूद हैं और भारतीय सेना पर इसी तरह के, जिस तरह से चंदेल में जो हमला किया गया था, उस तरह के बड़े हमले कर सकते हैं। और उसी को लेकर सेना को अलर्ट किया गया, क्योंकि सेना के वाइस आर्मी चीफ यहां पर मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। और सबसे खास बात यह कि मीटिंग में पूरी रणनीति तय की गई कि अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर जवाब दिया जाएगा। और पूरी रणनीति एनएसए ने पूरे मीटिंग में ब्रीफ किया कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई करनी है और इस तरह की अगर दोबारा घटना होती है तो सेना किस तरह की कार्रवाई करेगी। और अभी की बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि आखिरकार जो नॉर्थ ईस्ट में स्थिति है, खासकर म्यांमार बॉर्डर पर जो स्थिति है, उससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। राशिद। ठीक है राकेश कुमार सिंह, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो